गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 2 मार्च और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं, किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जानेंगे इनके बारे में। एथेंस किस देश की राजधानी है जो कि इस समय सुर्खियों में है। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप जो अवार्ड है 2023 का, ये किस देश को मिला है। किस देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की 2 दिन की यात्रा पर आएंगी। किस संस्था ने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एंथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 की मेज़बानी की गई है, किस शहर के द्वारा, ये जानेंगे। किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 इंसेप्शन जो मीटिंग हुई है इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई है, डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक GK GS में आज का जो हमारा टॉपिक होगा विश्व के महासागर, यानी कि विश्व के महासागर से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही में कल की क्लास का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस संस्था ने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। NSE, BSE, RBI या फिर SBI। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है कि बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो बोला टिनुबू को आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। याद रखेंगे कहाँ के, नाइजीरिया। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य देशों के राष्ट्रपति जो कि सुर्खियों में रहे थे। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स जो हैं ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, साइप्रस के। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इनका नाम है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। हसन शेख महमूद ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूसुफ योल ये वर्तमान में दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। इब्राहिम रईसी ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। पेड्रो कास्टिलो ये पेरू के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि पेरू की राजधानी क्या है। आगे डिस्कस कर लेते हैं नाइजीरिया के बारे में। तो मैप में आप सभी सबसे पहले नाइजीरिया की लोकेशन देखेंगे। नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हाईलाइट एरिया है ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में और क्या क्या आपको याद रखना है, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबूजा है। नाइजीरिया की मुद्रा को नायरा कहते हैं। यहाँ की प्रेसिडेंट बन गए हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है बोला टिनुबू। नाइजीरिया के बारे में याद रखेंगे कि जो लस्सा बुखार था ना, लस्सा बुखार के कारण 171 लोगों की नाइजीरिया में मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी PDF या क्लास का जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है राजेश मल्होत्रा। याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण नियुक्ति है और डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PIB के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 3 नाम आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं इनकी भी नियुक्ति हाल ही में की गई है, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ देखिए राजेश मल्होत्रा तो ये PIB के प्रमुख बने हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि प्रिया कुमार को दूरदर्शन न्यूज़ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
जो राजेश मल्होत्रा हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं नियुक्तियां, लेटेस्ट करंट अफेयर। जैसे कि याद रखेंगे, याद होगा आप सभी को, कैग जीसी मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। राजेश राय याद रखेंगे, ITI लिमिटेड के CMD के रूप में इन्हें नामित किया गया है। BBR सुब्रमण्यम, ये नाम तो आपको अच्छे से रट लेना है क्योंकि ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। राजीव रघुवंशी, ये भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा याद रखेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार, इन्होंने सेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। गुणवत्ता आश्वासन महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है RS रीन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। याद रखेंगे आप सभी। औरंगाबाद कहाँ पर आता है? तो भली भांति आप सभी जानते हैं, ये महाराष्ट्र में आता है। इसी के साथ याद रखेंगे कि जो उस्मानाबाद था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो धाराशिव कर दिया गया है। और ये भी कहाँ पर आता है? तो ये भी महाराष्ट्र में आता है। औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था, जबकि उस्मानाबाद का जो नाम है हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं बदले गए नाम, लेटेस्ट करंट अफेयर। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो याद रखेंगे चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। जो चिंतामन राव देशमुख है, ये कौन है? तो याद रखेंगे RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख के ही नाम पर मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। दौलताबाद किले का नाम बदलकर हो गया है देवगिरी का किला, और ये भी कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। मिड डे मील योजना का नया नाम हो गया है PM पोषण योजना। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस नेताजी एक्सप्रेस नाम हो गया है। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जॉर्जियो मेलोनी, भारत की 2 दिन की यात्रा पर आ जाएंगी, यानी कि 2 मार्च को ये भारत की यात्रा पर आने वाली हैं। तो ये वर्तमान में है इटली की प्रधानमंत्री, और याद रखेंगे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं से संबंधित। तो भारत में यानी कि नई दिल्ली में 8वें रायसीमा संवाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी ये होंगी। इस वर्ष भारत और इटली के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बात करेंगे इटली की, तो मैप में आप सभी इटली की लोकेशन देख लीजिए। ये है इटली। इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी है रोम, और रोम किस नदी के किनारे है? तो रोम आती है टाइबर नदी के किनारे। इसके अलावा याद रखेंगे इटली के नॉर्थ में एक प्रमुख नदी बहती है जिसे हम कहते हैं पो नदी। पो नदी 2022 में काफ़ी सुर्खियों में रही थी क्योंकि इसका जो जल स्तर है ना, वो काफ़ी नीचे चला गया था, जिसके कारण सूखे को लेकर इटली ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो याद रखेंगे पो नदी भी इटली की एक प्रमुख नदी है। इटली की जो सीमा है वो मेडिटेरियन सी से भी लगती है। इटली की मुद्रा को यूरो कहते हैं। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मटेरेल्ला, इनका नाम याद रखेंगे। और बाकी PM आपको याद रखना है जॉर्जियो मेलोनी, पूछी जा सकती हैं क्योंकि भारत की यात्रा पर यह आने वाली हैं। इटली को अक्सर बूट यानी कि जूते के आकार के देश के रूप में वर्णित किया जाता है। इटली के प्रमुख वॉल्केनो कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी से संबंधित वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखेंगे माउंट एटना है।
विशुविशियस जो ज्वालामुखी है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको इटली में ही देखने को मिलेगा, जिसने प्राचीन शहर पोम्पई को राख के ढेर में दफना दिया था जब इसमें विस्फोट हुआ था, उस समय की बात है। अगला सवाल है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 इंसेप्शन मीटिंग की जो मेज़बानी है ये किसने की है, तो याद रखेंगे ये जो W20 महिलाओं से संबंधित जो बैठक है ये औरंगाबाद में हुई है। औरंगाबाद, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, नाम बदलकर क्या हो गया है, तो याद रखेंगे संभाजी नगर कर दिया गया है। बात कर लेते हैं इस बैठक की, तो इसका जो शुभारंभ है वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री वर्तमान में कौन है, स्मृति ईरानी, इनके द्वारा किया गया। W20 बैठक का जो मुख्य विषय है वो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता, समानता और गरिमा की खोज है, इस बार का जो विषय है बैठक का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है 2023 में भारत कर रहा है, इसलिए जगह जगह बैठक आयोजित की जा रही हैं। महिला 20 की 3 बैठकें होंगी। पहली बैठक हो चुकी है कहाँ पर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। सेकंड जो बैठक होगी वो 13 से 14 अप्रैल राजस्थान के जयपुर में होगी। इसके बाद तीसरी बैठक होगी 15 से 16 जून तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो W20 है, W20 के अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान W20 की अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है कि एथेंस किस देश की राजधानी है, तो फ्रेंड्स एथेंस है ग्रीस की राजधानी। एथेंस जो है इस समय सुर्खियों में क्यों है, डिस्कस करेंगे। तो ग्रीस में एथेंस के उत्तर में 2 रेलगाड़ियां आमने सामने टकरा गईं, जिससे 36 लोगों की मृत्यु हो गई और 80 से ज़्यादा लोग यहां पर घायल हो गए हैं, इसलिए एथेंस सुर्खियों में बना हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीस की राजधानी क्या है या फिर एथेंस किस देश की राजधानी है। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि जो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था 1896, ये यूनान के एथेंस में ही आयोजित किया गया था। ग्रीस की मुद्रा को कहते हैं यूरो, क्योंकि जो ग्रीस है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ग्रीस की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं। देखिए अभी हम इटली के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इटली के यही साइड से आपको देखने को मिलेगा छोटा सा देश ग्रीस, जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है और इसकी सीमा भी मेडिटेरियन सी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप जो अवार्ड है 2023 ये किसे मिला है, तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ना ये भारत को मिला है। भारत को ये जो अवार्ड है ये बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा आयोजित समारोह में दिया गया है। मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 दिया गया है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो इनका नाम याद रखेंगे अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एंथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेज़बान है, तो इसकी जो मेज़बानी है वो किसके द्वारा की गई है, इम्फाल के द्वारा की गई है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो इम्फाल है ना ये किसकी राजधानी है। बैठक की जो उद्घाटन कहें या जो अध्यक्षता कहें वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। जितेंद्र सिंह जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर पूर्व क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं, तो इनका नाम है लियोनेल मेसी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो लियोनेल मेसी है ना इनका संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये फुटबॉल के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये किसके कप्तान हैं, किस देश की टीम के, तो याद रखेंगे अर्जेंटीना के कप्तान हैं। इसी के साथ याद रखेंगे कि जो महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार जीता है वो स्पेन की एलेक्सिया पुटलस ने जीता है और लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें मिला है। तो इनका संबंध भी किससे है, तो फुटबॉल से है। निम्न में से किसने चंद्रमा
मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल्द ही चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है इसरो, तो क्रायोजेनिक इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में होती है। वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। क्रायोजेनिक जो इंजन है ये क्या है? तो याद रखेंगे, क्रायोजेनिक इंजन ग्रीक शब्द यानी कि क्रोस ठंडा या ठंड, जीन शब्द यानी कि जलना या उत्पादित की उत्पत्ति है। क्रायोजेनिक इंजन एक रॉकेट इंजन है जो क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइजर पर चलता है। दोनों तरलीकृत गैसें हैं जिन्हें बहुत कम तापमान पर बनाए रखा जा सकता है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है NSE, यानी कि भारत का जो पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है, इसे NSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। महिला T20 विश्व कप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के जाजपुर जिले में खोंडा लाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है? तो ये स्तूप मिला है उड़ीसा में। अभ्यास कोबरा वॉरियर कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ब्रिटेन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो उद्घाटन है ये किस राज्य में किया था? राजस्थान। भारतीय मूल की जज जिनका नाम है समा हकीम मेसीवाला को किस देश की जिला अदालत का सहायक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है कहाँ पर? अमेरिका में। कतर ओपन टेनिस 2023 का जो टाइटल है ये किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो इसे डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद, तेलंगाना में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है शबनीम इस्माइल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। 22वां विश्व सतत विकास शिखर जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये है कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक GK GS में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व के महासागर। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो याद रखेंगे ये प्रशांत महासागर में आता है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सारगेसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो याद रखेंगे पहले आएगा प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर आता है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सेलिवीज सागर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये आर्कटिक महासागर में आता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। सुंडा ट्रेंच ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये हिंद महासागर में देखने को मिलती है। कल के सेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया था? पुणे में। सही आंसर ऑप्शन बी। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ पर लगा? तो इसका आयोजन किया गया था पंजाब में। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो याद रखेंगे 2022 की थीम है केवल एक पृथ्वी। सुप्रसिद्ध पेंटिंग जिसका नाम है बनी थनी, ये किस शैली की है? तो ये किशनगढ़ शैली की है।
अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जय घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।